हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवान सत्यनारायण की कथा एवं पूजा दोनों ही विधि एक ही वीडियो में देखेंगे और मैं बड़े ही सरलता से बड़े ही आसानी से बताऊंगा ताकि आप लोग घर बैठे ये पूजन खुद से कर सकें। जी हाँ, आप केवल ये वीडियो चला लेना और खुद से यहाँ से मैं मंत्र पढ़ता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं वीडियो में करता जाऊंगा ना, वैसे वैसे आप भी करते जाना। बहुत ही सरल लगेगा आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करना। तो आइए देख लेते हैं पहले कि हमारे पास क्या क्या सामग्री है, हमको क्या क्या लगेगा इस पूजन में। तो पहले से ही हम पूर्व तैयारी करके रख लें ताकि फिर हमारा समय खराब ना हो। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो भगवान सत्यनारायण की पूजा में हमको फ़ोटो की आवश्यकता होगी। भगवान सत्यनारायण की फ़ोटो लगेगी। ठीक है। यदि फ़ोटो हो, यदि फ़ोटो नहीं हो तो दोनों ढंग से मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। केवल आपके पास शालिग्राम शिला होना तो उन पर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों रखा हुआ है। जिनके घर में शालिग्राम हो तो वो शालिग्राम पे पूजन कर लें, उनको फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। और जिनके घर में शालिग्राम नहीं हो तो उनको ये फ़ोटो पर भी मैं करके बताऊंगा कि कैसे पूजन किया जाता है। प्रायः सभी घरों में शालिग्राम शिला नहीं होती हैं, इसलिए मैं फ़ोटो पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पुष्पहार पहले से ही लगा दिया हुआ है भगवान के फ़ोटो के ऊपर। यहाँ पर शालिग्राम शिला हो ना आपके पास, तो देखिए मैंने नीचे सफ़ेद तिल का आसन दिया हुआ है और उसके ऊपर जनेऊ रख के शालिग्राम भगवान को रखा है। पास में तुलसी माता को रखा हुआ है। यहाँ पर हमने घी का दिया जलाया है। घी का दिया जलाया है इसलिए भगवान की राइट हैंड की तरफ यानी दाहिने तरफ मैंने रखा है। घी को हमने दिया को हमने आसन भी दे रखा है। यहाँ पर मैंने एक अलग से कटोरी रखा हुआ है। जैसे हम लोग स्नान कराएंगे ना शालिग्राम भगवान को तो अलग बर्तन में कराएंगे, लेकिन ये फ़ोटो पर हम लोग कैसे दूध और पंचामृत आदि चढ़ाएंगे, तो हमको चढ़ाना इसी कटोरी में है। ठीक है, इसलिए मैंने ये खाली कटोरी रखा हुआ है। पास में ही देखिए हमने गणेश और गौरी की स्थापना की है। यहाँ दोनों ही मैंने सुपारी रखा हुआ है। मुझे पता है कि सभी घरों में गणेश जी की मूर्ति और गौरी जी की मूर्ति नहीं होगी, इसलिए दोनों ही हमने सुपारी रखा हुआ है। एक पान के पत्ते का आसन दिया है। ये जो लाल धागे से लपेटा हुआ है ये गौरी माता का प्रतीक है और ये जनेऊ से जो आच्छादित हैं ये गणेश जी का प्रतीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे ना, तो सबसे पहले 9 ग्रहों का भी पूजन किया जाता है। तो 9 ग्रह आप सभी लोग कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए देखिए मैंने ये बिल्कुल मार्केट में आपको मिल जाएगा। 9 ग्रह यंत्र कहा जाता है। इसे आप लाकर रख लेना, छोटा सा ही होता है। 50 से 100 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, गोल्ड प्लेटेड लेना। ठीक। अब षोडश मातृकाओं का भी पूजन होता है, लेकिन वो कैसे आप लोग बनाएंगे मैं बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोग कर लें। षोडश मातृकाओं का मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँगा और केवल हम उनका ध्यान धर लेंगे। फिर घृत मातृकाओं का भी हम लोग ध्यान धर लेंगे। ठीक है, उनका हम लोग अलग से वेदी पर नहीं बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कलश की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। कलश की स्थापना के लिए मैंने अक्षत लिया है। यहाँ पर आप गेहूँ, चावल अथवा तो जौ ले सकते हैं और उसके ऊपर कलश रखा हुआ है तांबे का। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है ना, इसके ऊपर हमने कलावा से 3 लपेटा हुआ है। ठीक है, 3 बार लपेटा हुआ है, आपको 3 बार लपेटना होता है। फिर स्वास्तिक चिन्ह बनाया हुआ है। कलश के अंदर आपको क्या डालना है पहले वो हम लोग सुन लें। कलश के अंदर देखिए ये जो है ना, सप्त मृत्तिका कहते हैं। बिल्कुल आपको पूजा के किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसको अलग रख देता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए सर्व औषधि होती है ना, सर्व औषधि, इसके अंदर बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। ये भी कलश में डाला जाता है। ये भी आपको मिल जाएगी पूजा की दुकान पर। नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आता है अपने पंच धातु, सोना चांदी आदि, वो भी मिल जाए ना तो ठीक है। ये आप तीनों चीज़ें पूरा मिला के कलश में डाल सकते हैं। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या आपको डालना है। आपको इसके अंदर खड़ी हल्दी ये तो मिल जाएगी, फिर सिक्का, फिर सुपारी, फिर अक्षत और पुष्प, ये 5 चीज़ें आप डाल देना। गंगा जल तो आप मिलाकर ही रखेंगे, तो बस इतना भी पर्याप्त है। और उसके ऊपर हमने पूर्ण पात्र रखा हुआ है। देखिए ये पूर्ण पात्र कहते हैं। इसके अंदर हम लोग अक्षत भर के रखते हैं। नारियल रख सकते हैं, नारियल नहीं मिले तो एक फल रख सकते हैं, फल नहीं मिले तो आप सुपारी भी रख सकते हैं। और इसी पत्ते देखिए, ये आसोपालव के पत्ते हैं। पंचपल्लव, पंचपल्लव में आम, आसोपालव, बड़, पीपल आदि आता है। तो इनमें से किसी भी वृक्ष का पत्ता आप लोग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक का पत्ता रखा हुआ है।
तो ये हमने पूरी अपनी बेदी तैयार कर ली है पूजन के लिए। ये घंटी हमने इसलिए रखा हुआ है, जब भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तब घंटी हम बजाते हैं। अब देखिए नीचे हम लोग क्या रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक गुड़ का पानी है ना, इससे भगवान को हम लोग स्नान कराएंगे। फिर यहाँ पर घी है, दूध है, यहाँ पर शहद है और ये दही है। इसके बाद इन 5 चीज़ों का मिश्रण जब होता है ना, तब पंचामृत बनता है। तो अलग से हमने पंचामृत भी बनाकर रखा हुआ है। ये आपको पूर्व तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने गंगा जल लिया हुआ है। यहाँ आचमनी के लिए, हमारे आचमनी के लिए, हाथ आदि धोने के लिए अलग से जल मैंने रखा हुआ है। और माचिस की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। फिर यहाँ पर देखिए पुष्प लगेगा आपको। पुष्प में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है तुलसी माता। तो ये तुलसी माता को आप रख लेना। हाँ, यदि आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो आप तुलसी पत्र तोड़ने नहीं जाना। माली के यहाँ से जो मिल जाए आप ले लेना। अथवा तो किसी अन्य दिन करते हैं तो आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति आदि तिथियों पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। दुर्वा की भी आवश्यकता पड़ेगी भगवान को चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए मैंने एक धूप की व्यवस्था कर रखी है। पूजन शुरू करेंगे तो मैं धूप जला लूँगा। यहाँ पर मैंने भोग प्रसादी के लिए, अभी मेरे पास किशमिश ही है तो मैंने किशमिश रखा हुआ है। आप लोग पूजन करेंगे तो व्यवस्थित आप पकवान बनाइएगा भगवान को अर्पण करने के लिए। अभी मैंने दिखाने के लिए किशमिश रखा हुआ है। फिर अब यहाँ पर देखिए पूजन की थाली है। पूजन की थाली में मैंने यहाँ पर कुमकुम है, सिंदूर है, यहाँ पर सफ़ेद चंदन है, यहाँ पर देखिए कपूर है। फिर यहाँ पर रक्षा सूत्र मैंने कुछ टुकड़ों में करके रखा हुआ है। वस्त्र के रूप में हम लोग चढ़ाएंगे सत्यनारायण भगवान को। यदि आप वस्त्र रख सकते हैं ना तो आप वस्त्र रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए सफ़ेद तिल है। यह अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है शालिग्राम भगवान को, इसलिए मैंने सफ़ेद तिल रखा हुआ है। फिर अक्षत भी रखा हुआ है। अक्षत क्यों? क्योंकि जो हम देवताओं का आवाहन करेंगे ना, उनका हम लोग विसर्जन भी करेंगे अंत में। तो कलश में जब हम लोग देवताओं का आवाहन करते हैं और भी गणेश गौरी जी को हमने जो बिठा रखा हुआ है, हाँ, तो उनका हम लोग विसर्जन इसी अक्षत से करेंगे। यहाँ पर देखिए जनेऊ है जो भगवान को चढ़ेगा। फिर यहाँ पर पान है, पान के ऊपर सुपारी है। लौंग और इलायची भी रखा जाता है, लेकिन अभी मैं व्यवस्था नहीं कर पाया। तो आप लोग ज़रूर लौंग और इलायची भी ये सुपारी के साथ रखिएगा। ये पान का पत्ता भगवान को चढ़ेगा, सुपारी, लौंग और इलायची के साथ। फिर यहाँ पर भगवान को अति प्रिय केले का फल होता है, यह भी मैंने रखा हुआ है भोग प्रसादी के लिए, ऋतु फल के लिए। अब आखिरी में देखिए, आखिरी में ये मैंने अलग से एक प्लेट रखा हुआ है। इसके अंदर ओम बना दिया है मैंने, और इसके ऊपर ही रखकर हम लोग शालिग्राम भगवान को स्नान कराएंगे। ठीक, यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो केवल आपको ये कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपको ये प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए आप लोग? तो देखिए ये सब हमारी सामग्री है, ये सब हमने एकत्रित कर रखा हुआ है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतनी ही चीज़ें लगेंगी आपको। और जो चीज़ें नहीं मिले तो मुझे कमेंट में पूछिएगा कि ये चीज़ें हमको नहीं मिली, हम इसके अलावा क्या उपयोग कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अब देखिए शालिग्राम भगवान ना सबके घर में नहीं होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि कहाँ से ले आएँ हम, कैसे ले आएँ, असली नकली। और दूसरी बात, मार्केटों में बहुत महंगे महंगे दामों में बिक रहे हैं आजकल। लोग तो हज़ार रुपये, 2,000 रुपये में बेच रहे हैं। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप केवल 50 रुपये में मंगा सकते हैं। बिल्कुल गंडकी नदी के शालिग्राम मिलेंगे आपको, बिल्कुल आप मंगा सकते हैं। लोगों को मार्केट में बहुत महंगा महंगा मिल रहा है। 50 रुपये में आप लोग अपने घर बैठे शालिग्राम शिला को मंगा लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो आइए अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लिया है, धूप जला लिया है, आप भी ये कर लेना। सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी का ध्यान धरेंगे, तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। अक्षत पुष्प लेकर यहाँ पर हमने गणेश जी को स्थापित किया है। यहाँ पर इनका हम लोग ध्यान धरेंगे, अक्षत पुष्प हाथ में लेकर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब हम लोग माता गौरी का ध्यान धरेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। अब हम लोग भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे। हे हेरम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्नोघ विनाश दक्ष। मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम् गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब हम लोग ये अक्षत और पुष्प गणेश जी के आगे समर्पित कर दें। फिर से हम लोग अक्षत और पुष्प लें। हमने ध्यान तो पहले साथ में ही धर लिया। अब हम लोग गणेश जी का आवाहन कर चुके हैं। गौरी माता का भी अब हम लोग आवाहन करेंगे। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गौरये नमः। गौरीमावाहयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। यहाँ पर हम गौरी माता को भी अक्षत समर्पित कर देंगे पुष्प सहित। फिर से हम लोग हाथ में अक्षत लेंगे। अब हम लोग प्रतिष्ठा करेंगे। हमने आवाहन किया ना, तो इनको अब हम लोग बिठाएंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा करेंगे इनका। गणेश अंबिकेषु प्रतिष्ठे वरदे भवेताम प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेशांबिकाभ्याम नमः। दोनों जगह पर आप अक्षत रख देना। अब हम लोग गणेश जी का और माता गौरी जी का पंचोपचार द्वारा पूजन करेंगे। तो पंचोपचार में सर्वप्रथम हम लोग तिलक अर्पित करते हैं। तो पुष्प में आप तिलक लगा लेना, सिंदूर लगा लेना गणेश जी के लिए, यहाँ पर रखा हुआ है। और सिंदूर ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए गणेश जी को अर्पित कर देना। बिल्कुल मैं सरल विधि से ही बताऊंगा ये पूजन। ओम गम 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 गणपतये नमः। पुष्प में भी आप अर्पित कर सकते हैं, अथवा तो हाथ में ऐसे सिंदूर लगाकर गणेश जी के ऊपर भी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद माता को भी हम लोग ऐसे ही चंदन और सिंदूर आदि द्रव्य हम लोग पुष्प में लगाकर अर्पित करें। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। कोई भी हम लोग पूजन करते हैं ना, तो उसके अंदर मंत्र जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम उपचार में हमने तिलक अर्पित किया। अब उसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के लिए आप फिर से पुष्प हाथ में ले लेना। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। उसके बाद हम लोग धूप अर्पित करेंगे। तो यहाँ धूप जल रहा है, मैं ऐसे ही अर्पित कर दूंगा। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। फिर यहाँ पर हम लोग दीप अर्पित करेंगे। यहाँ पर दीप प्रज्वलित है, यहाँ से ही हम लोग दीप अर्पित कर देंगे। अपने दाहिने हाथ से ऐसे दिखाते जाना भगवान को। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। ओम ह्रीं गौरये नमः। इस प्रकार से हमने अभी गणेश जी का आवाहन किया, पूजन किया। माता गौरी का भी हमने आवाहन पूजन किया। अब हम लोग दीप ज्योति का भी पूजन कर लेंगे। तो हाथ में अक्षत लेना, पुष्प लेना, और पुष्प में ना थोड़ा चंदन लगा देना। ठीक है, ऐसे लगा देना। आप देखिए वीडियो में दिखेगा, अक्षत है, पुष्प है और चंदन है। तो आप मंत्र पढ़ना, ओम दीप ज्योति नमः, अथवा तो दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम साज्य दीपो नमोस्तुते। अब हम लोग घंट की पूजन करेंगे। तो घंट के पूजन के लिए भी ऐसे ही आप करना। हाथ में अक्षत लेना, पुष्प लेना, और पुष्प में आप चंदन लगा देना। आपको कोई मंत्र नहीं आता हो घंट पूजन का,
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्पित कर दिया आपने। अब हम लोग कलश का पूजन करेंगे। कलश में हम लोग देवताओं का आवाहन करेंगे। आप कलश को स्पर्श कर लेना। इसके अंदर हमने पहले ही द्रव्य डाल रखा है ना, तो आप स्पर्श कर लीजिए केवल। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। ओम अपां पतये नमः। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः, कुक्षौ तो सागराः सर्वे, सप्तद्वीपो वसुन्धरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः, सामवेदो यथर्वणः, अङ्गैश्च सहितः सर्वे, कलशं तो समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा, आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदः नदः, आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। अब हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना आप, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन लगा लेना। कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। कलश के पास आप रख देना। फिर से हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। अब मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा। ये प्रार्थना है, तो प्रार्थना आपको सुनना ध्यान से और भावना करना कि हम पधारे हुए देवी देवताओं का प्रार्थना कर रहे हैं। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ, उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयं, त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिता, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः, शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः, आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः, त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमिहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय, सुश्वेतहाराय सुमंगलाय, सुपाशहस्ताय झशासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपां पतये वरुणाय नमः। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। ये भी आप अक्षत और पुष्प कलश देवता के आगे समर्पित कर देना। कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास हो चुका है, उनका हमने आवाहन किया है और उनका हमने प्रतिष्ठा भी कर दिया है। ठीक है, अब हाथ में जल लीजिएगा। गंगा जल जो आपके पास रखा होगा ना, वो जल लीजिएगा। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र के बाद ये जल आपको कलश के पास छोड़ देना है। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंतां न ममः। इसका अर्थ है कि हमने समस्त पूजन कर्म भगवान वरुण देवता को निवेदित कर दिया। तो हमने जो अभी पूजन किया ना कलश देवता का, वह हमने कलश देवता को ही, वरुण देवता को ही अर्पित कर दिया। हमने श्रेष्ठ को अर्पित किया है, इसलिए हमें इसका बदला श्रेष्ठ ही होकर मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति की कैसी ऊंचाई है। ये पूजन का फल भी भगवान आप अपने पास रखिए और आप हमारे होकर रहिए। कितनी सुंदर रीति है हमारे इस सनातन संस्कृति में। अब देखिए, हमने षोडश मातृकाओं की स्थापना तो नहीं की है, लेकिन आप एक काम करना, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। ठीक है, और हम उनका स्मरण करेंगे, उनका ध्यान आदि करेंगे। कलश देवता के आगे ही आप अर्पित कर देना। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया, देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः, धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिर् आत्मनः कुलदेवता, गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूज्याश्च षोडश।
अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातरः प्रियंताम न मम। हे माताओं, हमने आपका ध्यान किया, मन ही मन आपका पूजन भी किया, वो भी हम आपको ही समर्पित करते हैं। अब हम लोग सप्तघृत मातृका का पूजन करेंगे। तो फिर से आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप उनको भी स्मरण कर लेना। सप्तघृत मातृकाएं क्या हैं? श्री, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा और माता सरस्वती। ठीक है, तो सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। अनया पूजया वसुर्धारा देवता प्रियंताम न मम। हमने मन ही मन उनको भी प्रणाम कर लिया, उनका भी स्मरण कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नवग्रह का पूजन करेंगे। देखिए, नवग्रह देवताओं को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम लोग इनका भी पूजन करेंगे। तो आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। हम लोग एक ही साथ सभी का स्मरण करेंगे, सभी का नाम उच्चारण कर लेंगे और एक ही बार में हम ये पुष्प अर्पित कर देंगे। ठीक है, ओम सूर्याय नमः, सूर्यमावाहयामि स्थापयामि। ओम सोमाय नमः, सोममावाहयामि स्थापयामि। ओम भौमाय नमः, भौमवाहयामि स्थापयामि। ओम बुधाय नमः, बुधमावाहयामि स्थापयामि। ओम बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः, शुक्रमावाहयामि स्थापयामि। ओम शनिश्चराय नमः, शनिश्चरामावाहयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः, राहुमावाहयामि स्थापयामि। ओम केतवे नमः, केतुमावाहयामि स्थापयामि। अस्मिन् नवग्रहमण्डले आवाहिता सूर्यादि नवग्रहा देवः सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। आप एक पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब हम लोग हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़कर नवग्रहों से हम लोग प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। अब हमने सभी का पूजन कर लिया, सभी देवी देवताओं को यहाँ बुलाकर बिठा दिया। अब हम लोग मुख्य पूजन करेंगे, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा है। मैं आपको दोनों रीतियों से यहाँ पर बताऊंगा, दिखाऊंगा वीडियो में। मंत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन जो लोग फोटो पर कर रहे हैं उनको कैसे करना है, और जो लोग शालिग्राम शिला पर कर रहे हैं उनको कैसे करना है, दोनों ही लोग आप लोग देखते जाना वीडियो में और करते जाना। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि फ़ोटो पर करने वाले लोग ये जो खाली कटोरी है इसके अंदर आप लोग डालिएगा जो भी आपको स्नान आदि के लिए द्रव्य डालना है। ठीक, और जो शालिग्राम जी के लिए है सेवा, वो आपको इस थाली में स्नान की सेवा देनी है। छोटी सी थाली रखिएगा, आप लोग ओम बना लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। समझ में आ गया ना आपको? तो बस अब हम लोग ध्यान करते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि शालिग्राम भगवान का आवाहन नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रहते हैं, इनका आवाहन नहीं कर सकते हम लोग। तो आवाहन, यदि आप फोटो रखे हैं तो आप आवाहन मंत्र का पुष्प सहित आवाहन करिएगा भगवान का, है ना। नहीं तो यदि आप शालिग्राम पे डायरेक्ट पूजन कर रहे हैं तो आवाहन मंत्र आप स्किप कीजिएगा। तो हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग भगवान का आवाहन करेंगे। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री सत्यनारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। हाथ में लिया हुआ पुष्प हम भगवान के आगे समर्पित कर दें। अब हम लोग आसन अर्पित करेंगे भगवान को। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं, भावितं स्वर्णिमं दिव्यं आसनं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में लिया हुआ पुष्प आसन की भावना से भगवान के आगे समर्पित कर दें। अब हम लोग पाद्य अर्पित करेंगे। आप आचमनी से जल भगवान के आगे समर्पित कर देना।
गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के लिए भी आप जल भगवान के आगे अर्पित करना। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। श्री सत्यनारायणाय नमः। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को आचमन दिलाएंगे। आचमन के लिए भी आप जल भगवान के आगे अर्पित करना। खूब भाव से, प्रेम से आप भावना करते जाना कि भगवान आचमन कर रहे हैं। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। इसके लिए आप ध्यान से सुनिए। एक शुद्ध पात्र लीजिएगा, उसके अंदर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, या तो चंदन से या तो कुमकुम से। फिर आप तुलसी दल अर्पित करिएगा, है ना। तुलसी दल के ऊपर भी आप चंदन लगा दीजिएगा और उसके बाद भगवान को उसके ऊपर स्थापित करिएगा। यदि आप शालिग्राम रखते हैं तो। यदि आपके पास फोटो है तो केवल आप एक कटोरी लेना, कटोरी के अंदर आप स्वास्तिक बना देना और उसके अंदर तुलसी दल रखना, और जो भी जल है अथवा तो स्नान के लिए जो भी द्रव्य उपयोग किया जाएगा वो आप उस कटोरी में अर्पित करते जाना। ठीक है, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ स्नान का। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को आचमन कराएंगे, तो आप 2 बूंद जल भगवान को अर्पित करना। श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग दुग्ध से भगवान को स्नान कराएंगे। मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, आप भावना पूर्वक स्नान कराते जाना। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। अब दधी से स्नान कराएंगे, दही से। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। दधी स्नानं समर्पयामि। दही के स्नान के बाद फिर से हम लोग आचमन से 2 बूंद जल भगवान के आगे अर्पित कर दें। शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देंगे। अब हम लोग भगवान को घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान कराने का मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। नवनीत समुत्पन्नं सर्व संतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के बाद फिर से आप आचमनी से भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा दें। 2 बूंद जल भगवान को अर्पित कर देना। मधु स्नान कराएंगे, यानी शहद से हम लोग स्नान कराएंगे। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान के बाद फिर से आप जल से भगवान को स्नान करा दें। 2 बूंद जल अथवा तो आचमनी से जल आप अर्पित कर दें। अब हम लोग शर्करा से स्नान कराएंगे। शर्करा से स्नान कराने के लिए आप जल में गुड़ घोल लेना, है ना। मैं चीनी नहीं बताता हूँ क्योंकि चीनी एक अशुद्ध अवस्था में बनती है, उसके अंदर केमिकल आदि का उपयोग होता है। तो आप गुड़ घोल कर ही आप भगवान को स्नान कराइए। इक्षुरस समुद्भूतं शर्करां पुष्टिदां शुभां
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नान के बाद फिर से आप आचमनी से कुछ जल की बूंदें भगवान के आगे अर्पित कर दें। शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा दें। अब हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे। पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं हम। अब हम लोग गंधोदक स्नान कराएंगे भगवान को। गंधोदक स्नान के लिए भगवान के ऊपर चंदन अर्पित करें। मैं आज से मंत्र पढ़ता हूँ। मलयाचल संभूतश्चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदक स्नानं कुमकुमाक्तं नुगुह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग शुद्धोदक स्नान कराएंगे। चंदन के बाद ना हम लोग शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से नहला दें। शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान के बाद अब हम लोग भगवान का नाम मंत्रों से स्नान कराएंगे। आप एक शुद्ध पात्र में भगवान को रख लीजिएगा, अथवा तो फोटो के आगे आपने जो कटोरी रखी हो ना उसको आप हटा देना और फिर से तुलसी दल वाली कटोरी रख लेना आगे। उसके अंदर नाम मंत्रों द्वारा भगवान को हम स्नान करा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। इस प्रकार से भावना करते जाना और स्नान करवाते जाना। मैं 21 बार नाम मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप भगवान को अभिषेक करते जाइएगा, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हमने भगवान का नाम मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। आप नाम मंत्र में कोई भी नाम मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से भी आप 21 बार, 51 बार, 108 बार आप बोलकर भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अभिषेक वाला जो जल है ना उसको अलग रखिएगा, ये आपका प्रसाद हो जाएगा। इसको आपको अंत में ग्रहण करना है, इसे ढककर रख दीजिए। अब हम लोग भगवान को अच्छे से पोंछ लेना। फोटो होगा तो भी आप पोंछ लीजिएगा। शालिग्राम रखा हुआ है आपने तो उनको भी पोंछ लीजिएगा अच्छे से शुद्ध वस्त्र से। और अच्छे स्थान पर अच्छा आसन देकर तुलसी दल पास में रख के आप भगवान को स्थापित कर दीजिएगा। शालिग्राम हो तो, ऐसे भी भगवान का फोटो आपने रखा हो ना तो आप उनके पास में तुलसी दल अवश्य रख देना, पुष्प आदि रख देना। अब हम लोग भगवान के आगे का पूजन आरंभ करते हैं। अब हम लोग भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, ठीक है। भगवान का स्नान हो गया, स्नान के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है। शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जयाम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रयच्छ मे। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम च समर्पयामि। 2 बूंद जल आप चढ़ा देना वस्त्र चढ़ाने के बाद। जिनके पास वस्त्र नहीं हो तो केवल आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अब हम लोग उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्रम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर।
श्री सत्यनारायणाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम च समर्पयामि। कुछ बूंदे जल की भगवान के आगे अर्पित कर देना आचमन के लिए। उपवस्त्र के लिए वस्त्र हो तो ठीक है, नहीं तो आप कलावा फिर से अर्पित कर देना। अब हम लोग भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। फिर से आप आचमन के लिए जल चढ़ा देना। अब हम लोग गंध अर्पित करेंगे। गंध यानी चंदन, भगवान को चंदन लगाएंगे। जैसे हम लोग स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, फिर माथे पर तिलक करते हैं ना, बिल्कुल वही प्रोसेस है सब। भगवान को हम लोग खूब प्रेम पूर्वक चंदन लगाइएगा। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को श्वेत तिल अर्पित करेंगे। अक्षत नहीं चढ़ाते हैं ना, तो श्वेत तिल हम लोग चढ़ाएंगे। अभी मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, अक्षत के रूप में आप श्वेत तिल को अर्पित करना, सफेद तिल को। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्तः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षत स्थाने श्वेत तिलान समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को ना पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प और पुष्प माला से हम लोग भगवान को सजा दें। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादिनी वै प्रभु मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। भगवान को अब हम लोग तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरि प्रिया। श्री सत्यनारायणाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीं च समर्पयामि। अब हम लोग दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा देखिए जिस प्रकार से चढ़ाया जा रहा है ना, वीडियो में देखिएगा, उसी प्रकार से आप भी दूर्वा को रखिएगा। दूर्वा का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। दूर्वांकुरान् सुहृतान् मृतान् मंगल प्रदान अनितान् स्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को आभूषण अर्पित करेंगे। आपके घर में सोने चांदी का कुछ भी आभूषण हो तो आप उसे अच्छे से धो लेना, उसे अर्पित कर सकते हैं। अथवा तो आभूषण नहीं हो तो पुष्प आप अर्पित कर देना। वज्रमाणिक्य वैदुर्यम उक्ता विद्रुम मंडितम पुष्पराग समायुक्तम भूषणम प्रतिगृहताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। अलंकारणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। अब हम लोग सुगंधित तैल यानी कि इत्र, रुई में इत्र लगा लेना और भगवान को अर्पित कर देना। तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विधिधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि। अब देखिए पीर गुलाल आदि जो भी हमारे पास रखा हो ना, वो सब हम लोग भगवान को चढ़ाएं पुष्प में लगा लगा कर, अथवा तो ऐसे भी आप चढ़ा सकते हैं। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब हम लोग धूप दिखाएंगे भगवान को। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। अब हम लोग भगवान को दीप दर्शन कराएंगे। घी का दिया जलाकर भगवान को दिखाना है। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निनाम योजितम मया
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। उसके बाद अब अपना हाथ धो लेना अपने बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। भगवान के भोग के निमित्त सामने रखें। नैवेद्य में तुलसी दल आप रख देना और 5 ग्रास मुद्रा दिखाना है आपको। ठीक है, आप वीडियो में देखिएगा कैसे कैसे आपको दिखाना है। मंत्र में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पहले आप समस्त खाने पीने की जो भी सामग्री है प्रसाद रूप में, वो सब आप आगे रख दीजिए। अब अपने हाथों के द्वारा मुद्रा दिखाइए और भगवान को झिमाइए। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वीडियो में मुद्रा देख लीजिएगा। सबसे पहला मुद्रा है कनिष्ठिका और अनामिका और अंगूठा। कनिष्ठिका, अनामिका, अंगूठा, ये 3 आपको मिलाना है। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप जैसे वीडियो में दिखाया जाएगा वैसे करिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा। अब आपको अनामिका, मध्यमा और अंगूठा ये 3 मिलाना है। ओम अपानाय स्वाहा। अब मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। ओम व्यानाय स्वाहा। अब तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अंगूठा ये चारों। ओम उदानाय स्वाहा। अब सब उंगलियों को मिला दीजिए। ओम समानाय स्वाहा। अब इसके बाद मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप भावना करिएगा कि भगवान भोग लगा रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। घंटी होगा तो घंटी बजा दीजिए। श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। अब भगवान ने भोग लगा लिया तो आचमन के लिए आप जल अर्पित कर दीजिए। हस्त प्रक्षालन के लिए जल अर्पित कर दीजिए। अब अखंड ऋतुफल हम अर्पित करेंगे भगवान को, यानी जो भी आपके पास फल होना वो भगवान के आगे अर्पित करिएगा। भगवान के आगे फल रखना है। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव, तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। श्री सत्यनारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान के आगे फिर से जल अर्पित कर देना, फिर से आप जल चढ़ा देना। उत्तर पोषणार्थे च जलम समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। अब हम लोग भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसके ऊपर इलायची, लवंग और सुपारी रख दीजिएगा और ये भगवान को अर्पित करना है। पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम, एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। एला लवंग पूगी फलयुतम तांबूलम समर्पयामि। तांबूलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर से आप जल अर्पित कर देना भगवान के आगे। अब हम लोग दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा होगा आप पुष्प लेना और साथ में आप दक्षिणा लेना, अर्पित कर देना भगवान के आगे। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता, अनंत फलदामेनां गृहाण परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रार्थनाम समर्पयामि। अब ये पूजन हो गया। पूजन करने के बाद अब हम लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद आगे का बचा हुआ हम लोग शेष पूजन करेंगे।
श्री सत्यनारायण व्रत कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। पहला अध्याय, हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। पहले अध्याय में श्री सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा एवं व्रत की विधि है। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सफल कल्याण में गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी यानी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा। नारद जी बोले कि प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री समाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्य नारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूरा हुआ। अब हम लोग दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले कि हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूं। इतना सुन ऋषियों ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम यह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चले गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे।
उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। इसमें राजा उल्कामुख, साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा है। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाले उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु यानी वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगरी की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया।
उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कार्य में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित चित्रपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे उस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया।
राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम लोग चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम बताया गया है। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नाव को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्य देव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा।
तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विभल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विफल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बोलकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम लोग 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें राजा तुंगध्वज और गोप गणकों की कथा है। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया
और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सब इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ ईश और कुछ सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्रत कथा सुनने के बाद हवन किया जाता है। यदि आपके पास समय, शक्ति हो, द्रव्य हो हवन आदि का, तो आप बिल्कुल हवन करिएगा। यदि नहीं हो, आपको एक माला
ऐसे ही जप करना है, यानी 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो हवन की विधि मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देखकर हवन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो लोग हवन नहीं करना चाहते हैं वे इतना नाम जप कर लें, ठीक है। मैं कहूँगा कि यदि आपके पास समय है तो हवन जरूर करिएगा। यदि समय का अभाव है तो इन नाम मंत्रों का उच्चारण केवल आप सुन लेना, साथ साथ में रिपीट करते जाना। 108 बार नाम मंत्रों का जप करना है। मैं यहाँ से नाम मंत्र जप करता हूँ 108 बार, आप लोग साथ में दोहराते जाइएगा, ठीक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा और यह मंत्र जाप हम लोग करेंगे, आप लोग साथ साथ में दोहराते जाइएगा। मैं 108 बार की गिनती यहाँ से कर लेता हूँ। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। अब ये हमने हवन के जगह पर भगवान का 108 बार नाम लिया, बिल्कुल शास्त्रीय है। क्योंकि जब भी हम लोग पुरुष चरण करते हैं ना, पुरुष चरण क्या होता है वो अलग विषय है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जब भी हम लोग पुरुष चरण करते हैं, यदि कोई हवन कर्म कांड आदि नहीं कर पाते हो तो उसके जगह पर उतनी मात्रा में भगवान के नाम का जप कर लिया जाता है, ठीक है। तो मन में शंका नहीं रखिएगा कि हमने हवन नहीं किया, केवल भगवान का नाम लिया, क्या इससे पूर्ति हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, शास्त्रीय है। लेकिन हवन की भी अपनी अलग ही महिमा है।
समय हो तो बिल्कुल हवन करिएगा। अब हम लोग आगे का पूजन प्रारंभ करते हैं। शंख में आप जल लेना और भगवान के ऊपर घुमा देना। ठीक है, भगवान के ऊपर 3 बार अथवा तो 7 बार बोलते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए आप ये जल, शंख वाला जल घुमा देना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब ये जल ना सभी जितने भी हमारे घर में बैठे हो पूजन के लिए उनके ऊपर छिड़क देना, अपने ऊपर छिड़क लेना, घर में सभी दीवालों पर आप छिड़क देना इस शंख का जल। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि, अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्याम व्यपोहते। इससे ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान के ऊपर शंख का जल घुमाकर अपने ऊपर वह जब जल पड़ता है तब। ठीक है, अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती करते समय आप कपूर जला लेना। कपूर जलाकर फिर जिनके पास घंटी हो घंट बजाना, शंख हो तो शंख ध्वनि करना। ऐसे ध्वनि करते हुए खूब प्रेम से मंगल भाव से भगवान की हम आरती करेंगे। अब आरती का नियम भी समझ लीजिए कैसे करना है आपको आरती। आरती के लिए सबसे मुख्य विधान है कि सर्वप्रथम आप भगवान के चरणों में 4 बार आरती घुमाएं, फिर नाभि में 2 बार, फिर मुख में 1 बार आरती घुमाने के बाद पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। समझ गए? अब हम लोग कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने का मंत्र मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, हा प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कली कारण द्विज को दरस दीजो, हा प्रभु सब को दरस दीजो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, हा प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही, हा प्रभु श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, हा प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, हा प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायणाय नमः। आरतिकम समर्पयामि। अब हम लोग आरती का शीतलीकरण करेंगे। 3 बार आप जल घुमा देना।
शीतलीकरण के बाद भगवान को आरती दे देना, फिर स्वयं आरती ले लेना। पूरे घर भर में यह आरती घुमाकर वापस हम अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाएं। फिर अब हम लोग स्तुति करेंगे भगवान की, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करें। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को प्रणाम कर लीजिए। हाथ में पुष्प लेकर अब हम लोग ये वाली प्रार्थना करेंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को अर्पित कर देना। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। अपनी जगह पर खड़े होकर प्रदक्षिणा कर लेना, अथवा तो हाथ जोड़कर इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा के बाद भगवान को हम प्रणाम करें। जो भाई बंधु हों वे लोग साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। माताएं बहनें साष्टांग प्रणाम न करें, केवल मत्था टेक लें भगवान के आगे। अब हम लोग फिर से हाथ जोड़ लें, क्षमा प्रार्थना करेंगे भगवान से। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। हे भगवान, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ जनार्दन। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। मैंने जैसे भी आपका पूजन किया आप उसको परिपूर्ण कर दीजिए भगवान, आप सर्व समर्थ हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, हम आपको प्रणाम करते हैं। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हमसे जो भी त्रुटि हुई हो मंत्र पढ़ने में और भी जो भी त्रुटियां हुई हो, हे भगवान आप उसे क्षमा कर देना। हे गोविंद, आप उसे क्षमा कर देना। अब हम लोग विसर्जन करेंगे। तो यदि हमने शालिग्राम को रखा हुआ हो, शालिग्राम भगवान को रखा हुआ हो, तो उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। पहले से सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए आपने फोटो रखा हो, ऑलवेज रखा जाता हो, हमेशा के लिए रखा जाता हो, तो भी आप विसर्जन नहीं करना। गणेश जी की यदि आपने सुपारी, गणेश अंबिका की सुपारी रखी है तो उनका आप विसर्जन करना। बाकी जो अन्य देवी देवता आए हुए हैं ना इस पूजन में, उनका हम लोग विसर्जन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप अपने हाथ में अक्षत ले लेना और जो विसर्जन के लिए मैं मंत्र पढ़ूंगा अक्षत आप छोड़ते जाना। यान्तु देव गणः सर्वे पूजामादाय मामिकाम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन प्रमादत् कुर्वतां कर्म प्रेच्यवे ताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमोच्यते। अब 3 बार ताली बजाते हुए बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें।
ये आपका पूजन यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब हम लोग जो भगवान का चरणामृत जो पहले हमने ढक कर रखा हुआ था ना, उसको हम लोग खूब प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लेकर चरणोदक के रूप में आप लोग इसे ग्रहण करना। मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। ये मंत्र था चरणामृत का। आप लोग खूब प्रेम से इस चरणामृत को ग्रहण करिएगा। फिर हमको तुलसी ग्रहण करना होता है। जो भोग में हमने तुलसी लिया था ना, अब हम लोग उसका ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद हमको प्रसाद ग्रहण करना होता है। तो मैं तुलसी ग्रहण करने का भी मंत्र पढ़ देता हूँ। पूजनानंतरम विष्णुर अर्पितम तुलसी दलम भक्षयेद्देह शुद्ध्यर्थम चांद्रायण शताधिकम। इस प्रकार से तुलसी जी को प्रणाम करके जो प्रसाद रूप में मिला है उसे आप ग्रहण कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद प्रसाद हमको ग्रहण करना है। जो भी हमने भोग लगाया ना भगवान के आगे, वो सब आप ग्रहण कर लेना। बस यहाँ पर ये सत्यनारायण भगवान की पूजा संपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मैंने पूरा प्रयास किया है कि विधिवत इस पूजन को संपन्न किया जाए। बाकी हमारे इस पूजन में मेरे द्वारा कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसे आप क्षमा करना। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो औरों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। आनंद आएगा ही, भगवान के पूजन में आनंद क्यों नहीं आएगा। औरों को भी ये चैनल रिकमेंड करना ताकि लोग हमारी संस्कृति से जुड़ें और आप घर बैठे अपने संस्कृति का लाभ ले सकें। हरे कृष्ण।